लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था हेडिंग को, पैराग्राफ को और इस तरह के डिफरेंट टैग्स को। ठीक है, अभी हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट करते हैं। यार आवाज ना आए, ज्यादा जरूरी बात है, बाहर चले। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल जीरो से हम लोग फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, एक फोल्डर हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, बैच 44 का। ठीक है, मैं VS कोड ओपन करूंगा इसका। VS कोड आप जो न्यू है उनको साथ वाले जो है VS कोड इंस्टॉल करवा दें। और अगर नहीं है तो मेरी लास्ट वाली जो वीडियोस हैं वो देख लें वो। ठीक है, जो एक दो लेक्चर्स की वीडियो हो चुकी है ना, वो देख लें वो। ठीक है, अच्छा वहां से नजर आ रहा है सबको? अगर नहीं नजर आ रहा तो इधर आ जाए, वहां से कहीं पड़ी वो। अच्छा, मेरी वजह से नहीं आ रहा उसके डाटे वो मेरे ख्याल में दूसरी सेटिंग के वहां पे गया उसका कुछ यहाँ से तो ठीक है, पहले आप लोग बैठ जाए जरा। क्लियर आप लोगों को नजर आ रहा है? ठीक है, पहले चल गया था, पहले चला था। पता नहीं यार, यस मैम, सॉरी मैम, मैं पढ़ा नहीं रहा स्टूडेंट्स को। पासवर्ड लगा आ रहा हूँ, काफी जरूरत है आ रहा हूँ। ओके मैम, आ रहा हूँ। आप क्लियर आ रहे हैं? किसी को नजर नहीं आ रहा प्रॉब्लम है तो वो ना जूम ज्वाइन कर लो। ठीक है, जूम से लिंक आया ना, जूम ज्वाइन कर ले, वहां पे भी स्क्रीन आ रही होगी आपके लैपटॉप के ऊपर। हमारा इंटरनेट भी कर अभी हो जाता है। आपका हिस्ट्री डालना शायद ग्रेजुएशन से ड्राइवर हो जाएगा। एक बार में और उसके इसको ना ये सेटिंग कर दें अभी। ठीक है, इंटरनेट की बात में कर लेंगे। इंटरनेट कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए बाद में कर दीजिएगा ना, जो भी इंटरेक्शन रिजॉल्व कर दीजिएगा, या सिर्फ इसको सेटिंग करते हैं क्लास शुरू मोर नहीं करके ही है। मैम ये आगे कुछ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने मना भी किया था कि नए बच्चे, न्यू बच्चे मत ऐड करें, दूसरे बैच में ऐड कर लें, तो 5 to 7 वाला संडे वाला इसमें ऐड कर लें। इसके लिए तो इसी बैच में ऐड करी जाए। मैं इस तरह मैं 2 क्लासें करवा चुका हूँ। ठीक है, स्टॉप करते हैं अभी को बिना बिठा के।
आप नहीं, वो बच्चों को सारी बातें, बंदा काम करने आएगा, वो काम ही सही तरह से नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो नहीं, उससे पहले वाले में भी ऐड हुए हैं और इसमें भी ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तो कल को स्टूडेंट को समझ नहीं तो फिर आप इसकी आईडी का आप लोग ले लीजिए। हम लोगों ने एक लाइक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.html की, ठीक है। हम अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे, टाइटल बता दिया था, याद है, याद है, हेडिंग्स बता दी थी, याद है, पैराग्राफ भी बता दिए थे, आई फ्रेम्स भी बता दिए थे, ठीक है जी। अच्छा, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है ना वो पीछे वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। अगर नहीं तो जो न्यू बैच आ रहा है मेरा, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर वीडियो पहले ले लें रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, अगर वो समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो न्यू बैच होगा तो उसके साथ मैम से कह दें वो आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे है ना उनके लिए। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लिंक को देखा था, लिंक क्या होता है, लिंक क्या होता है, देखें यहां पर मैंने लिखा, मैंने जैसे ही सर्च किया, सर्च करने के बाद ये लिंक्स आगे बने हुए। अब जैसे मैंने इन लिंक्स पे किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी एक लिंक के ऊपर एक खास स्पेसिफिक साइट के ऊपर रिडायरेक्ट होगी चीज, चलेगी बात, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी ऐसा ही लिंक बनाऊं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका यूआरएल कॉपी कर लूंगा, ठीक है, जो इसका पाथ होगा वो मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक टैग है जी ए से मुराद क्या होता है, एंकर, ठीक है। href हाइपरलिंक रेफरेंस, मतलब मैंने क्या कहा, इसका जो हाइपरलिंक रेफरेंस है, जो जहां पर ये पड़ा हुआ है उसको मैं देने लगा हूं, ये एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैंने उस लिंक को टोटल को पेस्ट कर दिया, टोटल पाथ को क्या किया मैंने, पेस्ट कर दिया। बात समझ आ गई, ये दोबारा रिपीट कर, ए मतलब एंकर, ठीक है, इधर, ठीक है। एच से मुराद हाइपर लिंक, आपने पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपर लिंक बनते हैं, ठीक है, मतलब कि वो प्रॉपर लिंक बन जाते, क्लिक होता है दूसरी साइड पे चले जाते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसका हमने क्या देना है, रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, वो जो बाहर जिसको लेके जा रहा है वो, ठीक है, इट्स अ हाइपर लिंक रेफरेंस, ए इज अ एंकर टैग। बात समझ आ गई। अब मैंने जैसे ही एट्रीब्यूट बनाना है, एट्रीब्यूट बनाने का क्या तरीकाकार होता है, आप इक्वल लगाते हैं और उसके साथ डबल कोटेशन में वो जो एग्जैक्ट पाथ होता है, जो आपके लोकल सिस्टम पे चीज पड़ी हुई है उसको कहा जाता है सोर्स। इमेज में क्या दिया था, सोर्स, जो एक्सटर्नल वे से आ रही है इट्स अ रेफरेंस। बात समझ आ गई। अच्छा, ये मैं इसको, जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। अच्छा, ये टैग ओपन क्लोज ये सारी ना पिछली वीडियो में डन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं क्या जो हमने लगाया है, चीजें लगाई हैं, ठीक है, क्या वो चल रही हैं, आ रहा है कुछ इधर, मैंने कहा कुछ आ रहा है। हाँ, अभी गलती निकालने को क्या कहा है मैंने अब ये पूछा है आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ, ठीक है। अब मैंने लाना है तो मैंने इसमें क्या लिखना है, कंटेंट लिख, क्या लिखना है, कंटेंट लिंक है। अब मैं लिखता हूँ गूगल, अब इधर आता है, आ रहा है, अब आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा जी आ रहा है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हमारे पास एक लिंक बन गया, क्या बन गया, लिंक बन गया। देखें एरो इस तरह है, जब इसके ऊपर जाएगा लिंक, उसका क्या है, जो जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही, ये लिंक जनरेट हो गया। अब मुझे बताएं ये गूगल है, इस पर क्लिक करें, इट्स अ फिशिंग अटैक। इसको क्या कहा जाता है, ये फिशिंग अटैक भी होता है। अक्सर औकात जो चीज आपको नजर आ रही होती है वो होती नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, आप चले कहीं और गए, ठीक है। अब अक्सर औकात आप लोग कहते हैं वो सर उसका वो फेसबुक हैक हो गया है, लाइक आईडी हैक हो गई है, तो ये हम पता क्या कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान के मैट्रिक पास या फेल या सफरी याफ्ता इंसान ने फेसबुक को हैक किया, फेसबुक को नहीं हैक किया, उसने एक यूजर को बेवकूफ बनाया। किस तरह से बनाया, वो इस तरह से बनाया कि एक उसने अपना फेसबुक का पेज बनाया, ठीक है, जैसे फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड वाला पेज होता है वो बनाया, उसके पीछे उसने फॉर एग्जांपल एक डाउनलोड का लिंक लगाया और इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि उसके अंदर यूजर इनपुट के अंदर आप क्या डाल दें, आईडी पासवर्ड खुद डाल के जब आप सबमिट करते हैं तो उसके पास क्या चला जाता है, आपका आईडी पासवर्ड उसके बाद डेटाबेस में चला जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, और उस क्लिक के ऊपर वो पेपर भी डाउनलोड हो जाते हैं, लाइक जैसे एग्जाम्स के पेपर्स वगैरह या कुछ भी आपका वो डाउनलोड भी हो जाते हैं, ठीक है, आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अक्सर फिर होता क्या, होता ही है कि सबसे पहले वो आपका पासवर्ड चेंज कर देता है, फिर आपका नंबर खत्म कर देता है, फिर आपको ब्लैकमेल करना और जो भी उसका काम होता है वो शुरू कर देता है,
ठीक है, तो इट्स अ फिशिंग अटैक। क्या होता है? ये फिशिंग अटैक होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए गूगल पे गया है? नहीं, जो मैं इधर पाथ दूंगा ये उधर जाएगा, और जिस तरह का पेज बना होगा ये उस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात ये? अच्छा, मैंने प्रो पाकिस्तानी जब ओपन किया, याद होगा आपको, उस पे भी यार आवाज ना है, आवाज बहुत बुरी लगती है काम करवाते हुए। अच्छा, अब देखें जरा, हम प्रो पाकिस्तानी पे गए, अब यहाँ पर इमेजेस बनी पड़ी हैं, ठीक है, हमें टेक्स्ट के ऊपर तो लिंक लगाना आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये इमेज पे क्लिक हो और कोई मतलब के फॉर्मेट या कोई चीज ओपन हो जाए, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका स्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो उसके ऊपर ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये इमेज पे कैसे लिंक लगता है? ये देखें, ये तो सिंपल इमेज है। तो इससे पहले हमने क्या किया, एक इमेज लिंक बनाया था, उस पर क्लिक किया तो हम उसके साथ एंटर हो गए, ठीक है। अब हमने करना ये है, एक इमेज लेंगे, यहाँ पर इमेज का वही जो तरीकाकार होता है मेरा, लाइक थोड़ा सा देसी तरीकाकार है, ड्रैग एंड ड्रॉप करे इमेज आ जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या लगानी है, हमने इमेज लगा लेते हैं। मैं लिखता हूँ इमेज का क्या, कैसे लगाते हैं, आपको तो आता है? अच्छा, फुल स्टॉप बैक स्लैश करंट डायरेक्टरी इट्स अ जेपीजी इमेज। तो ये क्या हुआ, सेल्फ क्लोजिंग के ऊपर हमने ये इमेज लगा दी, ठीक है। अब ये देखते हैं, अच्छा, ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है हमारा, वही इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इमेज भी आ जाएगी। ये इमेज आ रही है हमारे पास, ऐसे ही है, वो सारी इमेज सेट कर रहा है ना। अच्छा, इसकी विड्थ शीट सेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। अच्छा, ये जूम हुआ होगा, ये जूम हुआ होगा, ठीक है जी, डन है। ये गूगल आ रहा है लिखा हुआ, कर ले सेट, मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो काम करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है जी, हमारे पास इमेज है, ये क्या है जी, हमारे पास लिंक है। क्लियर होगी जी बात? अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, किसी साइड पे चल जाता हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है ना, ये वाला, ये इसके पीछे चल रहा है, कोई इमेज पे क्लिक करे तो साइड पे। मेरी बात समझ आई? सवाल समझ आया पहले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं करूंगा क्या, मैंने करना ही है, इमेज सोर्स को लेना है, कॉपी किया, अब यहां से मैं खत्म करूंगा, जहां पर मैंने गूगल लिखा है, जहां पर मैंने गूगल लिखा है वहां पर वो टैग पेस्ट कर दूंगा। बात समझ आई? गूगल की जगह पे आपने वो इमेज सोर्स वाला टैग लगा, दोबारा देखिए, ये आपको आगे इमेज सोर्स क्लियर, लगा ली थी कल इमेज, ये अभी एंकर टैग लग गया, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी कर लेना, क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। अब लिखा क्या हुआ था गूगल, हमने गूगल पे क्लिक नहीं करवाना, हमने इमेज पे क्लिक करवाना। हम इसकी जगह कोई टेबल भी रख सकते थे, कोई हेडिंग भी रख, कुछ भी रख सकते थे, पूरी की पूरी एचटीएमएल रख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी चीज। अब मैंने क्या है, इमेज रखनी है, क्या रखनी है, इमेज रखनी है, पेस्ट कर दिया जी, क्लियर है। अच्छा, आप देखते हैं, आप देखें ये एरो क्या है, इस तरह का, अब जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। ये क्या, लिंक बन गया, क्या बन गया, लिंक बन गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें मैंने क्लिक किया, वो उसी पेज पे ओपन हो रहा है। ये एक यूजर एक्सपीरियंस बड़ा बैड है कि मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ रहा है ना, ठीक है। अब मैं बैक जाके रिफ्रेश करूं, ये कितना मतलब कि ऑकवर्ड सा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर, उसका नाम है टारगेट ब्लैंक। क्या है, टारगेट, अच्छा ये इमेज वाला तो समझ आ गई ना सारी। टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक क्या करता है, टारगेट ब्लैंक करता ये है कि अब मैं क्लिक करूंगा ना तो नई विंडो पे ओपन होगा, क्लिक, एक बार रिफ्रेश कर, हाँ नई विंडो पे ओपन हो जाएगा, क्लिक, नेक्स्ट विंडो ओपन हुई, पुरानी वहीं पर ही, नेक्स्ट विंडो ओपन हुई, पुरानी वहीं पर, समझ आ रही बात की? नेक्स्ट विंडो वो ओपन हो रही है, पुरानी वहीं पर ही आ रही, बात समझ आ गई जी, क्लियर, समझ आ गई? कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आई हो? यार जब भी आपने एट्रीब्यूट लिखना है ना सबका, ठीक है, एक तो आपने जब टारगेट लिख के इक्वल लिखना है तो उसके डबल कोटेशन में चीज आएगी, कोई भी एट्रीब्यूट उसका बनाना, कोई भी चीज आपने करनी है वो आनी ही इस तरह से। सोर्स का आपने एट्रीब्यूट पढ़ा, कैसे लिखा, ऐसे ही। टारगेट ब्लैंक का पढ़ा, ऐसे ही, ठीक है। ऑल टेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी ऐसे ही। समझ आ गई बात की? जितने एट्रीब्यूट्स बनने हैं वो सारे सेम ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
हाँ अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक वही मतलब है कि ये उसी सेल्फ के ऊपर ना रहे, ये पेरेंट पे ना रहे, ठीक है, ये क्या करे मूव कर दिया अगले पे, ठीक है, बात क्लियर होगी। ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए होता है। यूजर एक्सपीरियंस का पता क्या होता है, यूआई यूएक्स का आइडिया बताते हैं। आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, ये फर्स्ट भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा आपका मोबाइल फोन है, ग्रीन बटन से क्या होता है और रेड से, इसको ऑपोजिट कर दो, रेड से अटेंड होगी और ग्रीन से डिक्लाइन होगी, ठीक है। कितने लोग हैं जो कॉल पिक करेंगे, कोई भी नहीं। एक कंपनी इस तरह का मोबाइल लॉन्च कर दी थी, ये कितनी देर में फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। ये यूजर एक्सपीरियंस खराब कर, यूजर एक्सपीरियंस समझ आ गया कि यूजर ऑलरेडी यूज्ड टू है उन चीजों से, ठीक है। आपने कभी नोट किया कि फेसबुक और लिंक्डइन और ट्विटर, ये तीन साइड अपनी आंखों के सामने जरा ना इमेजिनेशन में जरा लेके हैं, ठीक है। प्रोफाइल फोटो एक ही साइड पे ऐसे क्या, दरमियान में ट्वीट चल रही होती है या इमेजेस या वीडियोस या वो चीज चल रही होती है, ऐसे ही बोर्ड होता है ना। इधर आपकी वो लाइक नैप बार बनी होती है, इस साइड पे फ्रेंड्स सजेशन फॉलोअर्स ग्रुप्स वो आ रही होती है, तीनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैसेंजर का बटन आ रहा होता है, क्लिक करते मैसेंजर ओपन हो जाता है, सेम, बट तीनों का आइडिया डिफरेंट। क्या फेसबुक ग्रुप्स बने, कम्युनिटीज बनी, ठीक है। लिंक्डइन B2B बिजनेस के लिए, बिजनेस टू बिजनेस, नॉट अ B2C, वो कह रहा है B2B के लिए मैं काम करता हूं, ठीक है। ट्विटर जो है वो कहता है ऑथेंटिक मैं बंदे आपको दूं, क्या हुआ एप्लीकेशन सेम। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी आ जाती है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप एक बना लेते हैं, तो उस जैसी आप बाकी बना के क्लाइंट को दे सकते हैं, सिर्फ लोगो कलर स्कीम और थीम चेंज होता है उसमें। मेरी बात समझ आई है, डन। अब जब ये सारी चीजें आप कहते हैं कि जी चेंज होती है, आप फर्स्ट क्लास हो, उसी क्लास है, टाइम याद देखा आपने, चले वो करनी निगाह के साथ कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। निगाह ये है हमारी कोऑर्डिनेटर, लेकिन अगर जो स्टूडेंट लोअर होना चाह रहे शिफ्ट होना चाह रहे हैं 2 to 4 की टाइम, तो वो भी प्लीज हमें मैनेज कर दें, तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों की ये डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो अगर कोई स्विच करना चाह रहे हैं 2 to 4 के बाद में, तो वो हम प्लीज गाइडेंस करें। अटेंडेंस इसका नेम अटेंडेंस शीट में नहीं है, वो निगाह और टीचर है उनके साथ कर दें। अब आपके बैठने अच्छा जी, आपने यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, बात समझ आ गई। अब जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स स्टोर है, ये जितनी भी ये चीजें ये सेम होती हैं। आप अमेजोन को देखें, फ्लिपकार्ट को देखें और आप दराज को देखें, ठीक है, आपको समझ आएगा छोटे छोटे कार्ड्स बने होते हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा होता है, ऊपर से क्राउजल चल रहा होता है, ठीक है, सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, असल में प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट को दिखाया ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके गया है, तो बड़ी मुश्किल है ये। आप पहले दिन जब एडमिशन लेते हैं उससे पहले ही डराया जाता है, और डराता पता आपको कौन है, जिसने कभी खुद नहीं की होती। बात समझ आइए, मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। आपने एक सोशल मीडिया ऐप बनाई हो, एक आपने मतलब कि मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हो, ठीक है, HRM बनाया हो, CMR बनाया हो, ठीक है, उसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग सेट हो। अब मार्केट के अंदर 80% जो है वो डिजाइनिंग होती है, 20% डेवलपमेंट होती है। 80-20 रूल चलता है। 80-20 रूल से मुराद क्या है, 80-20 रूल से मुराद ये होता है कि चीजें पहले से बनी हुई है, आपने लेनी कहां से, रख देनी है और उसमें चेंजिंग करनी है, उसमें लॉजिक्स को चेंज करना है। बात समझ आइए, और वो विद प्रैक्टिस आप करेंगे, और वन टाइम आपकी प्रैक्टिस होगी और लाइफ टाइम आपने वही चीज दिखा दिखा के पूरी लाइफ जॉब करनी है, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर। बात कुछ समझ आएगी। अच्छा जी, किसका, इसका, ये लो, डन है। आप टारगेट लिखेंगे वो खुद ही बता देगा, ठीक है जी। इसमें इसमें सब कुछ बनता है, इसमें कैनवस, आपको HTML कैनवस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कैनवा है ना, कैनवा के ऊपर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग HTML कैनवस, ठीक है। वो HTML की एक एडवांस लेयर है जिसके अंदर ये कैनवस की चीजें आती हैं, ठीक है।
लेकिन अब हमें वो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें ऑलरेडी लाइब्रेरीज मिल गई है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, जिसमें वो शेप्स हमें बना के देता है, ये सारी चीजें बना के देता है, ठीक है। यार देखें, जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो आपने रात को सोचा वो अगले दिन आप रियल टाइम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने मेरे ख्याल में तो 10 प्रोडक्ट सोची जिसमें से हमने 7 बना लिए उस टाइम, जो मार्केट में रनिंग में है, ठीक है। अब सोचा है, बैठे हैं कि यार अगर क्लाइंट को ये मार्केट की नीड है, इन मार्केट की नीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह की प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए उन प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये चीजें होती, बात समझ आएगी। और फिर ट्राई करते हैं, रोड मैप भी देते हैं, एडवांस लेवल का मेहनत है, जो मेहनत कर लेगा वो हासिल कर लेगा, जो मेहनत नहीं करेगा ठीक है, बातें करेगा तो बातें ही करेगा बस, और तो कुछ नहीं करता। बात समझ आ गई नहीं। स्ट्रगल है, अगर 2 घंटे का ये मैं कोड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, 4 घंटे कर जाके लगने हैं, जिसको ये लग रहा है कि मैंने देख लिया और मुझे समझ आ गया, तो ये झूठ है, ठीक है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद अपने हाथों से इसको गुजारेंगे नहीं, तब तक नहीं होना ये। अच्छा जी, क्लियर है जी ये बात। अच्छा ये डन है, किसी का यहाँ तक कोई सवाल है? जल्दी से इसको इंप्लीमेंट कर लें, आपके पास 5 मिनट है। 441 में 446 पे ना हम दोबारा करें, लैपटॉप ओपन करके इसको इंप्लीमेंट कर, इसके बाद हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं। आप साथ अपने लैपटॉप लाजमी लेके आएंगे, मैंने पहले भी कहा था, साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएं, ठीक है। नहीं तो ये चीजें ऊपर से निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। यार इससे बड़ा मैं क्या करूं, क्या? अच्छा, इन्होंने, इनका क्वेश्चन है कि ए टैग किस लिए यूज होता है। ए मींस एंकर, ठीक है। अब एंकर और हाइपरलिंक रेफरेंस दोनों मिलके अपने उस पाथ को ना एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। दोनों कम्बिनेशन, ये एंकर और इसका एट्रीब्यूट हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। लिंक बनाने के लिए सिंपल सादा, ये साथ साथ लैपटॉप पे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। देखिए एंकर लिंक बनाना है, वो बेशक आप पैराग्राफ को बनाए, बेशक आप हेडिंग को बनाए, बेशक आप इमेज को बनाए, बेशक जिस मर्जी चीज को बनाए, लेकिन वो चीज जो मोशन में हो उसको आप लिंक नहीं जल्दी बना सकते, जैसे वीडियो। बात समझ आ गई। वो लगाएंगे तो वो लग जरूर जाएगा, लेकिन उस तरह से क्लिकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहीं कहीं देखिए स्ट्रक्चर है, वो कहीं भी लगा सकते हैं ना, ठीक है। अब घर को तमीर करते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज को तमीर करते हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम लोगों ने नंबर प्लेट के आगे भी टायर लगाया होता है। कुछ चीज होती है जैसे दरवाजा, मोबाइल, हाँ जी, कुछ चीज होती है जैसे दरवाजा है तो बाइक, आप फ्लेक्सिबल कर दें, स्ट्रक्चर है ना। यार ये शोर ना आए, ठीक है, आराम से काम करें, नहीं तो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं भी डिस्टर्ब हो
जी आप लाइव सर्वर दोबारा रन कर लेंगे, वो जो आपकी index.html वाली फाइल है उस पर क्लिक करें, ठीक है। इमेज नहीं लगेगी, कल लगी थी, आज क्यों नहीं लगी? देखो गलती में जानो ना। देखिए बात ये समझने वाली है कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का एरर आता है ना, वो आपने पहले खुद पढ़ना है, ठीक है। उसमें यह है कि कल को क्लाइंट का काम होगा या किसी का भी काम होगा, अभी से आपकी अगर हैबिट डेवलप नहीं होगी ना एरर पढ़ने वाली, ठीक है, तो आप मेरे पास लाएंगे, मैं उसको 2 मिनट में रिजॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर आपको 10 मिनट लगते हैं ना एरर पढ़ने में, तो आपका वो माइंड का जो एक ब्रिज बना हुआ है ना, जो वो उसको रोक रहा है, वो आप तोड़ेंगे, ठीक है। ऑब्स्टिकल प्लेस को तोड़ के आप आगे चलेंगे। तो भाई क्लाइंट का काम करोगे तो फिर वो भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। डन है। वो आपने जो इंटेंशन किया है ना, उससे मेरी पिछली कक्षा की हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। लाइव सर्वर दोबारा रन करें और उस फाइल पे रन करें, ज्यादा फाइल तो बनाई हाँ, वो फाइल रन करें दोबारा, लाइव सर्वर स्टॉप करके दोबारा चलाएं, चल जाए। जी आगे चलें, आगे चलें। अच्छा अच्छा जी, इधर देखिए दोबारा, अब आवाज बंद गया, अब छोड़ दें उसको, ठीक है, छोड़ दें बस, अब इधर, ठीक है। अब हमने लिस्ट बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, लिस्ट बनाने लगे, ठीक है जी। लिस्ट के लिए, अच्छा, लिस्ट से मुराद होता है कि दो किस्म की लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर से क्या मुराद होता है, जो तरतीब हो, मतलब ऑर्डरिंग से की हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अनऑर्डर, अन मतलब होता है रिमूव, आप इंग्लिश में भी ना या केमिस्ट्री में भी कहीं पर भी यूएन लगा देना, वो रिमूवल हो जाती थी, पढ़ा होगा, अनहाइड्रेशन, ठीक है। तो मीन क्या, अन मतलब रिमूवल है वो चीज, ठीक है। तो अनऑर्डर मतलब क्या है कि वो चीज ऑर्डर बेस से वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अभी लगा के देखते हैं। अब मैं देखता हूँ ओएल, ओएल का एक टैग लगाएंगे आप, ऑर्डर लिस्ट, क्या जी, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है जी। और इसके अंदर जो लिस्ट बनानी है वो आपने बनानी है एल आई के टैग से, किससे, एल आई के टैग, एल आई मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। 3 मैंने एल आई बना ली, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला जी अहमद लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे वाला मैंने लिख दिया जी हसन, ठीक है। तीसरे वाला मैंने लिख दिया जी रजा, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इसके करने से मुझे क्या मेरे ब्राउजर में असर पड़ा, ठीक है। 1 2 3 तो नहीं लिखा था मैंने, उसने खुद ही इसको ऑर्डरिंग दे दी, बात समझ आई है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये 10 लिस्टें बना लेता हूँ या 15 बना लेता हूँ या 1000 लिस्ट है, तो मुझे इसको तरतीब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका स्टाइल डिफरेंट चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सीएसएस के अंदर होंगे, ओके, बात समझ आ गई, ठीक। ये ऑर्डर लग गया ना, ऑर्डरिंग से आ गई, कॉपी पेस्ट से कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है जी, बात समझ आ गई, डन है, ठीक है। अब सिर्फ मैं ओ की जगह पे क्या करता हूं, यू, ये अनऑर्डर होगी, अब देखिएगा, डन है, कुछ बात समझ आई, यस शुगर एड की। अच्छा, अब क्या हुआ, ऑर्डर और अनऑर्डर में समझ आई है। अब मैं कहूँ ये किस नंबर पे पड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं बगैर गिने। अभी आप कहेंगे 1 2 3 4 लाइक पूरा गिने, 10,000 की लिस्ट हो, 20,000 की हो, तो इट्स अनऑर्डर। जब ऑर्डर देना है तो उसको हम ओएल करेंगे, तो वो 1 2 3 पूरी काउंट होके आ जाएगी मेरे पास। जी क्लियर है, क्या ये दरवाजा बंद करते हैं। अच्छा, सवाल कोई यहाँ तो, अच्छा एक डेफिनेशन लिस्ट भी है, वो बाद में, ठीक है। अच्छा जल्दी से ना ऑर्डर और अनऑर्डर बना लेता हूँ, 4 मिनट आपके पास है, जल्दी से बनाए, फिर आगे चलते हैं। क्या बड़ी, कितनी की बड़ी करूँ, है ही उतनी सी बेचारी, वो वाली खराब होगी ना दूसरे वाली एडमिशन तो इसलिए। क्या, हाँ यही काम है, लिस्टें बनानी।
अभी सिंपल लिखो, एल आई लिखो पूरा, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा ना। इस तरह टैग भूल जाओगे, इस तरह तो टैग भूल जाओगे। सारा सारा बताऊंगा, सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल पूरा पूरा लो, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। देखिए ना, अपने माइंड से सोचे कि सर ने कहा अभी ऑर्डर लिस्ट ओएल है, अनऑर्डर यूएल है, ठीक है, तो हमने डाटा देना है तो एलआई में लिखना है। लाइक माइंड को थोड़ा सा ना इसके ऊपर जोर दें, ठीक है। सोचे, आप उसको जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। वो रेड जोन में लेके जाए इसको, ठीक है। रात को सोए हो इतना थका, और रात में सोए हो आपको टैग याद आ रहे हो, बोल रहे हो टैग्स। जी डन है, नहीं हुआ बारी को, आपसे नहीं हुआ, आपने कर लिया यार। ठीक, हाँ एल आई अंडरस्कोर एल आई आपने पूरा ही लिखना है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे ही लिखना है एल आई, फिर ये क्लोज, फिर टैग ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, इसमें जो भी आप नाम देंगे तो वो आ जाएगा कंटेंट इसमें। ये लिस्ट वाला, ये कमेंट्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं अभी करना, अभी कमेंट्स बताता हूँ। हाँ जी, हो गया, ओके। हाँ, वो हर लैंग्वेज में, हाँ वो बेसिकली आपको शॉर्टकट आज बताएंगे ना कमेंट्स का, ठीक है। वो आप शॉर्टकट लगाएं वीएस कोड के अंदर, तो किसी भी लैंग्वेज में वो तो कमेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी, क्लियर है। आपका क्या मसला हो गया, क्या हो गया? नेट का भी काम भी नहीं है, आप इधर बस देखो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब नेट का काम होगा तो फिर हम नेट देख लेंगे, ठीक है। आप फोकस इधर करें बस। जी क्लियर है। देखिए बात यह है कि जिन लोगों से नहीं हो रहा, ठीक है, वो परेशान ना हो, ठीक है। जैसे कि आपने घर जाके इसके ऊपर 2 घंटे लगाने ना, तो ये हो जाना है, इजीली हो जाएगा। फिर नहीं होगा, फिर मैं हल करूंगा मसला, ठीक है। अभी नहीं हल होगा, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट होगी जी, लिस्ट में मसला किसी को, ओके। अच्छा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ाई थी आप? नहीं पढ़ाई। आप देखें जरा, मैं लिखता हूँ एच, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। और मैथमेटिक्स में 2 की पावर 2, ऐसे ही है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसमें तो आ जाएगा। ये देखे ना, ये ऐसे होता है वाटर का फार्मूला, नहीं। वाटर का फार्मूले के लिए हमें नीचे आना पड़ता है, उसकी बेस लाइन के साथ आना पड़ता है, मतलब एच है, एच की द बेस लाइन, तो वो क्या होगा, जो नीचे है इसको कहते हैं सब, और जो ऊपर है इट्स अ सुपर। बात समझ आ गई। अब किसको सब बनाना है और किसको सुपर बनाना है, जनाब ये हम आ जाएंगे, 2 को जी बनाना है सब, SUB सब। अच्छा, इसको ना स्मॉल में लिखे तो ज्यादा बेहतर। अब ये जो 2 है, बेसिकली ये 2 किधर आ जाएगा, जिसको सब बनाना है वो आ जाएगा। एक भी हो सकते हैं, 2 3 4, जितने आप सब बनाना चाहे बना सकते हैं। अब ये सुपर है, तो सुपर के लिए क्या है, SUP, ये टैग, ठीक है। और इसमें मैं 2 डाल देता हूँ, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट के लिए हो गया हमारा, और ये सुपर के, डन है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर पैराग्राफ में, हाँ यार, अब मैं कहता हूँ ये जो आर है ना, बल्कि हाउ जो है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बी का टैग मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, बी से बोल्ड होता है, ठीक है जी, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं टैलिक करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बोल्ड भी हो जाए, टैलिक भी हो जाए, तो इधर भी आई आई लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, या वैसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इसको इसके अंदर रैप अप कर देता हूँ। अब 2 टैग इकट्ठे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसके साथ कीजिएगा जिसका लाइक वो बनता भी हो,
स्ट्रक्चर बनता भी हो, ये ना हो एक टैग के पीछे दूसरा छुप जाए, तो ये काम ना हो। हाँ जी सबसे नहीं जो वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है ना, हाँ तो उसको नीचे लेके जाएंगे। नीचे कौन सी लाइन में? अच्छा अच्छा आप नीचे वाली लाइन पे लाना चाह रहे हैं, वो करते हैं अभी, करते हैं। अच्छा फोकस ना जो करवा रहा हूँ उस पे करो, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं। आता है यार मुझे, ठीक है टेंशन ना लो, ठीक है आपको सारा कुछ फुल स्टैक करवा के भेजेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा ये क्या है जी? अटैलिक है, ये क्या हमारे पास बोल्ड है। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है? ये क्या है? लाइक 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, ठीक है? जब वो अटैलिक होगा वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अपना एंगल को चेंज कर देगा। क्लियर होगी जी बात? ये बी का टैग बोल्ड करता है, आई का टैग अटैलिक करता है। क्या तो A2 के बाद जहाँ से स्टार्टिंग है वो कहाँ से? A2 वाला समझ आ गया, उसके बाद ये जो नीचे है ना, नीचे सुपर स्क्रिप्ट है ये, आपने पावर के ऊपर किसी मैथ पढ़ा है? 2 की पावर 2 बनाना हो तो उसको सुपर कर देते हैं, ठीक है? बाकी रिकॉर्डिंग होगी बीच में, ठीक है? क्लियर है? घर जाके रिकॉर्डिंग अच्छे से सुननी है, ठीक है ना? अच्छा जी पैराग्राफ है जी, हाय अहमद, ठीक है जी, अटैलिक कर दिया इसको और हमने क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया। क्लियर होगी जी बात ये? अच्छा किसी भी चीज को उसकी हाईलाइट कर देना, हाईलाइट समझते हैं? वो वाला बिल्कुल ठीक है जी। जिसको पास पे नहीं ना लगा वो जाते हैं इसके बाद, ठीक है? क्योंकि सर ने कहा गर्मी कोई हाँ नहीं वो लोकल उस पे का हो जाएगा इनका काम। अच्छा जी अच्छा ये बोल्ड इटैलिक समझ आ गया? अच्छा बोल्ड की जगह पर ना आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं और इटैलिक की जगह पे एम्फिसाइज भी लिख सकते हैं। ईएम का टैग लगा सकते हैं, इटैलिक ईएम से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बोल्ड को स्ट्रॉन्ग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क भी बताता हूँ, बात समझ आ गई? ये दोनों का काम सेम है लेकिन एक्टिविटी सेम नहीं है। एक्टिविटी सेम क्यों नहीं है? स्टीफन हॉकिंग को जानता कोई? नहीं जानते? नाम सुनाओ। अच्छा अब देखें साइड जो होती है ना सिर्फ और सिर्फ आंखों वालों के लिए नहीं बनती, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी बनती, ठीक है? ये स्क्रीन रीडर्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, क्या करते हैं? अब जो ये टैग्स हैं, ये वेब एप्लीकेशंस हैं, ये स्क्रीन रीडर्स को अलाउ कर देती हैं कि वो उस स्क्रीन को रीड कर सकें। जब बोल्ड है वो थोड़ा सा उसको दबाव देके पढ़े, क्या पढ़े? ये पता लगेगा नहीं यार ये बोल्ड हुआ है, ठीक है? और अगर अटैलिक है तो वो थोड़ा सा जो स्क्रीन रीडर है वो लाइट होकर पड़ता है। बात समझ आएगी? गूगल ट्रांसलेटर आपने यूज किया होगा, ठीक है? हाँ वो कैसे पढ़ रहा होता है, जहां पर उसकी एक खास प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम काम करते जाएंगे ना, अब आपके पास आगे डिफरेंट वे होंगे काम करने के, ठीक है? अब आपने साइट्स बनानी है जो आम नॉर्मल मार्केट प्लेस है उसके लिए या एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए, ठीक है? और ये बहुत महंगे होते हैं जो कि डिसेबल लोगों के लिए बनाते हैं ना डेवलपर्स, ठीक है? तो वो काफी एक्सपेंसिव डेवलपर्स होते हैं क्योंकि वो मतलब कि ये जो डिसेबिलिटीज के लिए सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं, डिफरेंट हो रहे होते हैं, वो उसमें ज्यादा देखिए। एक अगर आप डेवलपर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी इंडस्ट्रीज को ग्रैब कर लिया आपने, नहीं। अगर आपने डेवलपर बने हैं तो हेल्थ केयर के आप डेवलपर हैं, आप हेल्थ सेक्टर के डेवलपर हैं, ठीक है? आप बने हैं तो आप फाइनेंस सेक्टर के डेवलपर हैं, आप बने आप क्रिप्टो सेक्टर के डेवलपर हैं, ठीक है? तो ये फिर सेक्टर्स आप चूज करते हैं, या बैंकिंग आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, फाइनेंस की, या डी5 बनाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो बस अगर आप अपने आप को स्पीक लेवल तक देखना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक, अब एक अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है एक चार्टर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है? तो मुझे एक बात बताएं कि आपके साथ चार्टर अकाउंटेंट बैठ के आपको बताएगा कि भाई मुझे मेरे साथ ये फार्मूलाज होते हैं, आपने तो नहीं पढ़ी ना अकाउंटेंसी वगैरह, तो वो बंदा बताएगा, ठीक है? अगर कोई मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, कि लाइक एआई बेस आप ऐसी कोई प्रेडिक्टेबल कोई चीज बना रहे हैं, तो आपके साथ डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो प्रेडिक्ट करेंगे भाई इस तरह ऑपरेट होता है, रिपोर्टिंग को बताया जाता है पहले कि ऐसे आपने ऑपरेट करना है। बात समझ आई है? ऐसे फाइनेंस सेक्टर है, ऐसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में आपने कौन सा बैंकिंग को पढ़ा है? बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी। और एरर आना ये याद रख लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है?
एरर जो होता है ना वो समझ ले कोडिंग का ना हुसन होता है। एरर ना आए ना तब तक बंदा सीख ही नहीं सकता। क्या ख्याल है? ये पीछे बैठे हुए हैं ना, ये भी एप्लीकेशन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो पैसे भी तुम लोगों ने जेब में डालने, तुम लोगों डिमांड भी तो तुम लोगों ने करनी होती है। मेहनत तो होती है, हम लोगों ने नहीं की मेहनत, करो। ठीक है जी, बात समझ आ गई? क्या बेटर है, हम लोग PM लगाएं या टैली करें? अच्छा, आप लोग स्ट्रॉन्ग और EM लगाएं, मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो दोनों के लिए हो जाता है। ठीक है, देखिए मार्जिन देते हैं चीजों को ना मार्जिन देते हैं। देखें, आपने कभी भी ये नहीं काम करते, कहीं पर भी आप काम करते हैं ना, कभी भी ये नहीं सोच के काम करना कि भाई मुझे इधर से पैसे कम मिल रहे हैं तो मैं काम कम दूंगा। नहीं, आपने अपना 100% देना, क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। बात समझ आ रही है? मैं क्यों टीच करता हूँ बताए वजह? लर्निंग है, क्योंकि मैं नहीं तो एक CEO होता तो मैं रूम में बैठ जाऊं और खुद को जंग लगवा लूं। 1 साल लगवाया, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, तो रूम में बैठा हूं आराम से जी, मेंटली तौर पे बंदा ओवर थिंकिंग और डिफरेंट चीजें होती है रहती हैं फिर। ठीक है, क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड होते हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचना होता है। ठीक है, तो वो माइंड विद द पासेज ऑफ टाइम आपके बनते हैं। अच्छा जी, ये बात क्लियर है जी, समझ आ गई? लिस्ट बन गई है, सब स्किल सुपर सीक्रेट। अभी टेबल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? टेबल के लिए। अच्छा, टेबल से पहले ना मैं आपको एक चीज समझा दूं। ये जो ऑनलाइन इनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भी, फिर आगे मैं टेबल्स के ऊपर जाता हूँ। माइक अनम्यूट करें और पूछ लें। या तो समझ आ गई है या कुछ समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब इसमें आपने टेबल को पढ़ा होगा, तो टेबल 2 चीजों पे चल रहा होता है, आपने जब भी पढ़ा। एक होती है रो उसमें, और एक होती है कॉलम। वेब की दुनिया के अंदर जो चीज चलती है ना, वो रो में चलती है। क्या है? टेबल जो चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं? रो में चल रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। अब आपको नजर आ रहा है जब फर्स्ट रो है यहां तक, तो इसके नीचे ये कॉलम भी तो बन रहे हैं। बात समझ आ गई कि नहीं है? अच्छा, देखिए रो, ये रो, ये रो, डाटा आ रहा है रोज के अंदर। अच्छा, रोज के अंदर आ रहा है तो कॉलम भी तो बन गई इसकी। बात समझ आ गई? चलो, बस ये इतनी सी बात जरा पहले समझ लिया आपने। अच्छा जी, क्या शुरू मारेगा जी सर, समझ आ गई है, चले ठीक है जी। बस इसके ऊपर अब ये मैंने समझा दिया है, ये मेरा फन है, आप करके आएंगे, कल आपका फन नजर आएगा। ठीक है ना? ये अब, क्योंकि सारी बात है यहाँ पर चीजें समझ आपको आ रही हैं, डन है। अब आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 से 3 मरतबा, पहली मरतबा देख के करें, दूसरी मरतबा जुबानी करें, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखें ये कल वाली क्लास में मैं बुक खोलूंगा और देखेंगे कितने चैप्टर हो गए और रह क्या गया। ठीक है, अच्छा जी, टेबल। अच्छा, टेबल में क्या बनेगी? रोज बनेगी। अब मैं कहता हूँ TR का मतलब है टेबल रो। अब इसमें मैं हेडिंग के लिए क्या करूंगा? TH, टेबल की हेडिंग। बात समझे? 3 हेडिंग्स में दे देता हूँ। TH। अच्छा, जो स्टैटिक वाले पूछ रहे थे, किसी भी टैग के साथ, स्टैटिक वाला किसी भी टैग के साथ मल्टीप्लाई 3 4 5 7 लिखना है, ये इमिट एब्रिविएशन आप एंटर करेंगे तो वो बन जाएगा। हाँ, हेडिंग, देखिए हेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसको बोल्ड कर देते। बात आप जब 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 नहीं नहीं, साइज नहीं। अच्छा, जब आप पेपर देते थे, ठीक है, तो आप लोग हेडिंग किससे देते थे? मार्कर वगैरह से, किसी खास कलर से। ठीक है, तो हेडिंग इधर क्या हो जाती है? बोल्ड हो जाती है जी। सर हम हेडिंग बोल्ड करने के लिए पैराग्राफ में 20 ओवर लगा दें, बोल्ड। हाँ जी, वो दे सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सेक्शन के लिए दे सकते हैं। देखिए बात ये है कि एक साइड है, ये लगता है कि आपको ये बात की। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपके नेम सर्च किए थे गूगल पे, कितने लोग आए थे? कोई भी नहीं आया। मैंने अपना सर्च किया, दूसरा कोई बंदा नजर आया? क्यों? इंजन को अगर हम कहेंगे ही नहीं कि भाई ये हेडिंग है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं।
ये सारी ना इंजन की ऑप्टिमाइजेशन की गेम है पूरी, ठीक है, ये सारी समझनी पड़ती है, ठीक है। दैट्स हेडिंग्स, बात समझ आ गई है। ये हेडिंग्स कौन सी है, ये मेरा ब्रांडेड कीवर्ड है, ठीक है। इस ब्रांडेड कीवर्ड पे रहते हुए मैंने क्या किया है, इसको हेडिंग्स बनाई है। अब मैं आपको इधर ना दिखाता हूं, इन्होंने जस्ट हेडिंग्स दी हैं, दूसरे पेज पे इधर ORIC का होगा, ब्लेंडर, कोरा, मीडियम, नहीं भाई, जिन लोगों को काम दिलवा दिया उन्होंने बना दिया है। ये देखिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, ट्रेनिंग ORIC सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, अब जैसे ही इन्होंने ये मेरे ऊपर लिखा कुछ, ठीक है, तो जैसे ही लिखना शुरू हुए, ठीक है, तो देन क्या हुआ, वो रैंक हो, बात समझ आएगी, ठीक है। किसी भी साइट के साथ जब टैग लगाएंगे, वो मेरे नेम का ब्रांडेड कीवर्ड लगाएंगे, कोई भी बंदा कहीं पर मैं जाता हूँ ब्रांडेड कीवर्ड लगाएंगे, वो रैंक हो जाएगी। मैं किसी को भी, मेरा नेम एक ब्रांडेड कीवर्ड है, नहीं अभी डेवलपमेंट पे रोक, ठीक है, पहले ये सीख लो, ठीक है। तो ब्रांड बेसिकली कीवर्ड हम ऐसा यूज करते हैं जो कि उसके साथ आगे मिलके रैंक कर देता है। लाइक अभी इमरान खान पे बात हो रही है, तो सारे टीवी चैनल इमरान खान के ऊपर ही बात करेंगे ना। आपने कभी सुना है कि टीवी चैनल किसी और चीज पे बात कर रहा हो? क्यों? वो उस टाइम पीक पे होता है, जैसे ही उसके साथ जो चीज पीक पे जा रही है ना, जो चीज ऊपर जा रही है, ये असूल है, आप उसके साथ जाके जुड़ जाए, आप भी पीक पे चले जाए। एक बंदा नीचे है, आप नीचे चले जाए, आप भी लोअर पे चले जाए, समझ आई बात की। अभी कोई बंदा ऐसा है कि जो पीक पे है, ठीक है, लाइक आपने एक चीज नोट की होगी कि अभी कासिम अली शाह का उस लेवल पे कोई चीज नहीं रही। क्यों? एक उसका वो गलत इंटरव्यू इमरान खान का, और उसके बारे में उसने जो कोटेशन दे दी, वो क्या किया, उसने उसको नीचे ले, क्योंकि वो बंदा उस वक्त पीक पे था, उसको उसने छेड़ दिया, समझ आई बात की। तो ये चीजें आपके बिजनेस के अंदर भी और बाकी चीजों में बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। ये जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, इनको क्या फायदा होता है, जेब से पैसे भी खर्चते हैं, जाके सिर्फ एक पिक्चर बनवा के घर आ जाते हैं। सिर्फ क्या है, वो बंदा पीक पे होता है, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा जी, टेबल रो है, उसके बाद टेबल हेडिंग की मैं तो देता हूं। सबसे पहले टेबल हेडिंग में नेम, उसके बाद जी क्लास, उसके बाद जी रोल नाम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखें, नेम आ गया, क्लास आ गया, रोल नंबर आ गया। अब आप कहेंगे सर टेबल का तो मतलब होता है उसमें वो हेडिंग भी होती है और वो चीजें भी होती हैं, ठीक है। उस चीज को कहा जाता है बॉर्डर। क्या कहा जाता है? वो सेल का मतलब ये होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो बॉर्डर लग जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, अगर आप वैसा देखना चाहते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर आप 2 का लगा, 2 का मतलब है इतना थिक होगा वो बॉर्डर, आगे, ठीक है। अब आप यहां पर, मैंने कहा फर्स्ट वाली रो फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाली सेकंड के बराबर, थर्ड वाली थर्ड के बराबर, बात समझ आ गई। अब आप क्या कहेंगे, टेबल रो, हेडिंग दे दी हमने, हेडिंग क्या आई है, बोल्ड आई है, नजर आई बोल्ड आई, फिर दोबारा दिखाओ, देखिए बोल्ड है, हाईलाइट है, और इससे ज्यादा बोल्ड है, ठीक है, प्रोमिनेंट भी ज्यादा है। अब टेबल रो, अब इसमें मैं टेबल का डाटा देना है, टेबल का TD से मुराद डाटा है। अच्छा, नेम क्या जी, फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, क्लास उसकी जी 7th, रोल नंबर जी 22, ठीक है जी। एक रो बनी, क्या बनी, एक रो बनी। मैंने कहा फर्स्ट, फर्स्ट के इक्वल सेकंड, सेकंड के इक्वल थर्ड, थर्ड के इक्वल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बात समझ आई, डन है। अब जितना मर्जी मैं बड़ा टेबल बना लूं, ये रो है, इसी रो को मैं चले कॉपी कर लेता हूं, 1 2 3,
ठीक है। डाटा आप चेंज कर सकते हैं बीच में से, अली की जगह हसन लिख लें, हसन की जगह जो मर्जी आप लिख लें, 7 की जगह जो मर्जी डाल लें आप, ठीक है। मेन मकसद ये है जी। ये टी करते हैं टेप देखें, टी एच का मतलब क्या था, हेडिंग, और ये क्या था, डाटा। डाटा लाइट है और हेडिंग सिंपल, समझ आएगी बात। तो हम पिक के इर्द-गिर्द भी बॉर्डर लगा सकते हैं। हाँ, जिस चीज के मर्जी इर्द गिर्द लगा दें, लेकिन वो सीएसएस का काम है सारा। आपने वो जितना डिजाइन का काम है ना, इवन कि ये काम भी सीएसएस का था, ठीक है, लेकिन इसलिए बताया कि आपने मानना ही नहीं था कि सर ये तो टेबल है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है जी बात। जल्दी से जरा टेबल बना ले जरा जी। क्या डाटा लिस्ट के बारे में आपने कहा था वो डाटा लिस्ट के बारे में, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में आज लिस्ट पढ़ाई है ना, ठीक है, जरा ये इस पे क्लिक हो जाए फिर बताओ। वो मैं बुक खोलूंगा ना जब, ठीक है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। डेफिनेशन लिस्ट है और 2-4 टैग रह गए होंगे मुझे पता है, ठीक है, वो सारे उसमें आ जाए। वो बड़े बेसिक बेसिक से टैग है, उनकी अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है, लेकिन आपको पता होना है, ठीक है, तो जरूरी है, तो बस इसलिए बताओ। बॉर्डर के साइड बॉर्डर लिख के लगेगा, आप जब कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे उधर लिखा होगा बॉर्डर, ठीक है, तो 2 करेंगे तो वो बॉर्डर लग जाएगा उसमें। कैसे किया है किसको, जो मेन प्रॉब्लम रहा है जब मैं टीएच का टैग लगाऊंगा वो खुद ही हाईलाइट कर देगा, उसको पता क्या है हेडिंग करती क्या है, वो अपने उसका इंजन जो है बड़ा स्मार्ट वर्क करता है, उसको पता है टीएच से मैंने क्या करवाना है। लैपटॉप साथ रखा कि नहीं मैंने, जो मैं करवाता जो एक मरतबा लाजमी आपके हाथों से वो चीज गुजर जाए। जी जी टेबल, अच्छा मेन टैग टेबल, उसके अंदर रो, अब जितनी रो हो उतनी बन जाएंगी रो। हाँ हाँ, तो उतने पे लगाएंगे तो उतने पे लगेगा, रो पे लगाएंगे, रो पे लगे, वो रो पे लगेगा, हाँ रो पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं टेबल का वन टाइम टैग होगा, टेबल का एक मरतबा टैग होगा, ठीक है। अच्छा कोई भी आपको कंफ्यूजन है ना, आपने वो चीज करके देख लेनी, लैपटॉप आपके पास है ना, ठीक है, कोई आपका क्रेडिट तो लगना नहीं इस पे, ठीक है, सिर्फ एक बैक का बटन लगना है, ठीक है, तो बैक बटन करके दोबारा चेक कर लें उसको, कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें। हम्म, आप लिस्ट में image लगा image लगा दीजिए। लेकिन वो सारी चीजें ना आपको बनी बनाई मिल जाती है, आगे आप जाएंगे ना मटेरियल यूआई वगैरह और बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उनकी बनी बनाई बड़ी चीजें मिलती है। देखिए मैंने एक बात आप लोगों से की थी यूजर एक्सपीरियंस की, यूएक्स की। अब कभी भी ऐसा नहीं होना कि एक बंदा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनवा रहा है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर वो आगे ये कहे आपसे कि मुझे अगर प्रोफाइल पिक्चर इधर आ रही है तो मुझे मैसेंजर खुले और उसके अंदर फिर आगे प्रोफाइल पिक्चर आए, ठीक है, क्यों, उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, उसकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। समझ आई बात की, जैसे मैंने मोबाइल के भी एग्जांपल दिया आपको ना, तो कोई भी बिजनेस होता है ना, वो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इसलिए बनवाता है कि उसकी सेल जनरेट हो, वो इजी हो, वो फ्रॉड से बच सके, वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, इसलिए वो सारे ये काम करते हैं। लगाए अभी आराम से 2-3 मिनट।
ये परेशान नहीं होना इन चीजों से, ठीक है ना, करके देखिए आप, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिलके ही बनता है, ठीक है। क्या यूज होता है? स्ट्राइक किससे? स्ट्राइक इंसल्ट डिलीवर, रेस्ट का एक टैग लगता है, हाँ लगता है उस पर इंसल्ट डिलीवर का, वो उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। टेबल के टैग का मॉडल लिख टेबल के ऊपर लैब को स्टार्ट की हां फिर से की मॉडल देखो ना कि आप देखो ऊपर लिख के हां कितना देखते हो 3 2 1 2 जी डन है। आपने भी एक क्लास मिस की थी मेरे को, समझ आ गई थी विषय? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग ली थी आपने? नहीं रिकॉर्डिंग ले, ठीक है, रिकॉर्डिंग ले उस पर काम करें, ठीक है। यार वो बैठा होता है ना अभी आए थे इधर खड़े हुए, उनसे मिलने आपने जिनसे एडमिशन करवाया या जिनसे बात आपकी हुई है उधर ले लें। हाँ तो ले हमारा काम तो कंटेंट डिलीवर आपको मार्केट के लिए तैयार करना है बस। हाँ हाँ इसमें तो अपना भी 110% आपको तैयार करना है मार्केट के लिए, बस मेहनत करें। हाँ हाँ वो इसलिए अल्लाह शायद करके हो जाए। जी डन है, क्लियर। मेरे टेबल ही नहीं आ रहा है मुबारक हो, देखिए क्यों नहीं आ रहा है। देखिए चीज मेरे पास भी वही लैपटॉप है, आपके पास सेम है, ठीक है, चिप इसकी सिलिकॉन वैली में बनती है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जो मैंने टैग लगाए हैं वही आपके पास आ, बात समझ आ गई। अब आपके अंदर गलती है, आप अपनी गलती को पहचान कि गलती क्या है, ठीक है। और गलती मुझे कम से कम 24 घंटों के बाद दिखानी है आपने कि वो गलती रही है या नहीं रही, ठीक है। आप स्कूल के अंदर जाते हैं तो अचानक मैथमेटिक्स का सर समझाते हैं, उसी टाइम समझ नहीं आ जाता, तो आप घर जाके उसको प्रैक्टिस करते हैं फिर समझ आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस किए बगैर नहीं ये चीज आनी। जी क्लियर है। अच्छा अच्छा आपकी ना एक छोटी सी असाइनमेंट है आपकी कल के लिए। कल हमने इंशाल्लाह जो है ना HTML खत्म कर देनी है, ठीक है। अब असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है, आपने करना ये है कि आपने लिखना है जी इनपुट, क्या लिखना है? अच्छा एक मिनट पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज। दो बातें होती हैं वेब की दुनिया के अंदर, एक इनपुट दूसरी आउटपुट, यही देखी है आपने। अच्छा अभी आपने सारी आउटपुट्स देख ली है, वीडियो कैसे लगानी है, इमेज में कैसे लगना है, ठीक है, गिफ किस तरह फॉर्मेट, गिफ फॉर्मेट में कैसे इमेज जारी होगी। गिफ नहीं पढ़ा ना अभी, नहीं पढ़ा आपने, जब इमेज सोर्स लगाया ना वहां पे गिफ डॉट गिफ वाली फाइल लगाए वो लग जाएगा, समझ आई बात की। यार क्यों आगे आगे भाग रहे हो, क्यों आगे आगे भाग रहे हो? मैं इधर फिर वो बाकी अगली चीजें शुरू कर दूं, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे ना। तो वो मैं सारी चीजें पढ़ा के जिस दिन आपकी खत्म होगी ना HTML उस दिन मुझे बताना कि सर ये टैग रह गया, ठीक है। अभी फिलहाल जो फ्लो है ना वो
आप इधर देखिए ना इस साइड, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ जी, तो इंग्लिश नोट वैसे लिखते हैं जहाँ जेपीजी फाइल हाँ जेपीजी है वो पीएनजी हो जाएगी, जिप हो जाएगी, जो भी फाइल आप देंगे तो वो उसकी वो उस तरह की फाइल जनरेट कर देगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अभी आप लोगों ने करना ये है, दो बातें मैंने कही, एक आउटपुट होती है, एक होती है इनपुट। आउटपुट के कई वे हमने देख लिए, बाकी जो रह गए वो हम बुक से ना और क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने इनपुट के वे नहीं देखे। इनपुट किस में आती है? कोई बॉक्स के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर ना, ठीक है। तो आपने करना ये, आपने लिखना जी इनपुट कॉलन। कॉलन लगाने के बाद ये सारे आपने एक बार ट्राई करके आने। क्या करके आने? कितना इनपुट है? हाँ जितने ये इनपुट से आपने ट्राई करके आने। एक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, एंटर करिए। अभी नेम नहीं सोचना, नेम क्या होता है, आईडी क्या होती है, पीछे किसको कैंसिल कर दो कोई मसला नहीं, ठीक है। लाइक इतना मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। सिर्फ आपने ये करना है, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड के लिए, अब मैं लिखता हूँ इनपुट कॉलन लगा के, इधर होगा पासवर्ड, पी लिखेंगे ना आप तो ये पासवर्ड आ जाएगा। आ गया? अच्छा मैं आईडी और नेम को भी क्लोज कर दूँ, ठीक है। ये कल वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला ना ये हम सिर्फ फॉर्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इन सबका एक्सपोजर लेके आना है कि क्या करते हैं ये, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको ये अभी क्या करते हैं। इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पर दो बॉक्स बन गए, फर्स्ट नेम का और पासवर्ड का। नेम आ रहा है, अच्छा जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इधर आ रहे हैं, पासवर्ड आ रहा है, बन रहा है ना ब्लैक, वो हाइड हो रहा है, तो ये क्या है हमारे पास पासवर्ड हो रहा है। हाँ जी, हाँ शो करवाना हो, ठीक है। हाँ शो होता है बिल्कुल। अच्छा वो बटन लगता है जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करते हैं उस तरह वो आपको पासवर्ड शो हो जाता है। लेकिन ये जो बिंग का ब्राउजर है ना ये आपको वो भी बना के देता है, ठीक है। अब गूगल का नहीं बना के देता आपको, क्रोम नहीं बना के देता, ये बना के दे देता है, ठीक है। ये देखें अभी इधर ये आ रहा है ना नीचे, आई, ये अब क्लिक कर ले। समझ रही बात की? कुछ ब्राउजर बना के देते हैं, कुछ नहीं बना के देते, वेब किट्स लगती हैं इनके साथ, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट से ये चीजें होती हैं जो आप क्रोम में करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट से होती हैं, ठीक है जी। कि अगर इसके ऊपर मैं वैल्यू पे क्लिक करूं तो वो क्या हो जाए, मुझे शो हो जाए, ठीक है, या वो हाइड हो जाए, ठीक है। बात समझ आई थी ये वाली? यहाँ पर मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, एक फर्स्ट नेम दिया, एक पासवर्ड दिया, तो वो मेरे पास वो चीज जनरेट हो जाती है। बात समझ आई थी ये? आपने सिर्फ इनपुट लिखना है, इनपुट लिखे, कॉलन लिखे, ये सारा आप ट्राई करके आएंगे वन बाय वन, ओके। अब देखिए आपने कहीं देखा होगा इनपुट कॉलन डेट टाइम लोकल, ठीक है। अब इधर आ जाए, अब ये देखिए आपने कैलेंडर वगैरह ओपन किए होंगे, इस तरह करके ओपन हो जाते हैं, ठीक है, वो फेसबुक के ऊपर डेट ऑफ बर्थ वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो आप कहेंगे जी इस टाइम ये टाइम है, ठीक है, पीएम है, तो दैट्स इट, आप एंटर करें तो वो सारा बन जाएगा। होते हैं ना। अब ये इनपुट के सारे आपने ट्राई करके आना है, ठीक है। कल हम पूरा एक फॉर्म बनाएंगे सारा का सारा, उसमें लेबलिंग किस तरह करनी है, ये सारे काम किस तरह होने हैं, ठीक है, वो सारा हो जाएगा। और दो टैग जो ऑडियो वीडियो वो डन करने, आईडी पढ़ानी है, डिप पढ़ानी है, स्पैम्स पढ़ाने हैं, और कुछ अगर एक दो टैग रह गए हैं इसके तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और इस बार एचटीएमएल खत्म, ठीक है जी। बात क्लियर है? 523 में। अच्छा जी मुझे ये बताएं, इतना बहुत है कि आगे लेके चले? आगे बढ़ा दें, ठीक है। ये इनपुट वाली ट्राई हो जाएगी, इनपुट वाला मसला कोई। अभी हम फिर बुक खोल लेते हैं। अच्छा जी देखिए जी, नंबर वन स्ट्रक्चर पे चल जाएंगे हम लोग, वन बाय वन इसके पेज को जरा एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये बताएं, ये बन जाएगा? बन जाएगा?
हेडिंग्स, पिक्चर्स, ये बोल्ड, दैट्स इट, हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें आप H1 H2 हेडिंग का टैग होते हैं, आप क्लिक करते हैं उस पर हेडिंग लग जाती है, उसके पीछे भी तो कोई प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, वो प्रोग्राम किसी ने तो किया है ना। ये ऐसे ही होता है, और इसके ऊपर बटन लग जाता है, अब बटन पे क्लिक करते हैं बोल्ड हो जाता है, अब बटन पे क्लिक करते हैं पर टेक्स्ट में चेंज होता है, लोअर में हो जाता है, कैपिटल केसेस में चला जाता है, और जावास्क्रिप्ट के साथ उसका पूरा एक ब्राउजर तैयार हो जाता है। अगर तो वो लोकल लोकल सिस्टम पे है तो लोकल सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, लोकल सिस्टम के लिए जो जावास्क्रिप्ट जिस फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते थे उसको कहते थे इलेक्ट्रॉन जेएस, और जो ऑनलाइन वेब ऐप यूज करते थे उसके लिए रेड जेएस। ये टैग पढ़ाए आपको पैराग्राफ वगैरह के, ठीक है, कि टाइटल वगैरह पढ़ाए हैं। टेक्स्ट पढ़ाए, हेडिंग पढ़ाई, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, एम्फसाइज वगैरह, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, वो कहता है व्हाइट स्पेस दोगे तो स्पेस नहीं आएगी, व्हाइट स्पेस दोगे तो स्पेस नहीं आएगी, इसके लिए टैग होता है NBSP, नो ब्रेकिंग स्पेस, NBSP, ठीक है। मैं पैराग्राफ दिया, एक मैं पैराग्राफ में टैग दिया, और मैं इधर लिखा हाय अली, दैट्स इट, व्हाइट स्पेस, ये स्पेस उधर जनरेट नहीं होगी, इसके लिए क्या होगा, एंड, ठीक है, NBSP, ठीक है, नो ब्रेकिंग स्पेस, ये जितनी आप स्पेस डालना चाह रहे हैं इसमें वो उतनी मर्तबा आप इसको लिखेंगे, N मतलब नो, B से ब्रेकिंग, SP से स्पेस, ओके। हाँ, copy paste कर दो। भाई वो प्री लोडर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, जो करवा रहा हूँ उस पर फोकस करें ना यार, इधर उधर ना भागे। ये देखिए आगे स्पेस उतनी, ठीक है, अगर आप सिंपल डालते ना तब नहीं आनी, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ना इसके वो टेम्पलेट लिटरल आ गए अब, ठीक है, तो वो हम उसको यूज करके इजीली कर सकते हैं, अब वो मसला नहीं रहा, लेकिन ये बताने का मकसद ये होता है कि आपको इस चीज का नॉलेज हो कि ये चीज भी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ है अली के बाद, मैं लॉरम लिख देता हूँ, लॉरम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हाउ आर यू है ना, ये आर यू नीचे आ जाए, तो इसके लिए मैं टैग लगाऊंगा BR को, लाइन को नीचे लाने के लिए कौन सा टैग है, ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इनका काम उधर ही खत्म हो जाता है, इसलिए हमें दूसरा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है जी। कौन सा टैग है इसमें, BR, तो ब्रेक होगी लाइन। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका एक सेक्शन बन जाए, योर का सेक्शन लैदा बन जाए, ऊपर वाला लैदा हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हॉरिजॉन्टल रो जनरेट कर देगा, ये ओके, डन है, क्लियर, अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टल रो सेक्शन बना देता उसको, हाँ, उसको उसको मतलब कि एक सेक्शन से मुराद ये होती है कि दोनों में एक लाइन लगा दो, ठीक है, कि भाई ये ऊपर वाला ये नीचे वाला एक लाइन लगा, जहां मर्जी लगाओ, देखो पूरे टैग जहां मर्जी लगाओ, इन्होंने अभी लिस्ट में इमेज लगाई है, ठीक है, वीडियो लगा ले, जो मर्जी लगाए आप, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप देखिए ना, मैंने अभी आपको वो गाड़ी वाली एग्जांपल दी तो है, ठीक है, बात समझ आ गई ये वाली, जी ये सेल्फ क्लोजिंग है, सेमिनेटिक मार्कअप्स ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ये स्ट्रॉन्ग वगैरह एम्फसाइज ये भी बता दिया आपको। अच्छा, ये कुछ टैग है, कोटेशन लिखनी हो तो ब्लॉक क्वाइट भी आप कर सकते हैं, क्यों भी कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी कोटेशन है तो ब्लॉक क्वाइट लिखे और उसमें कोई कोटेशन वगैरह अगर ऐड करनी है आप, ठीक है, और क्यू लिखेंगे तो स्मॉल कोटेशन नहीं होती, छोटी छोटी कोटेशन आपने डालनी है तो वो आप क्यू का टैग लगा सकते, ठीक है। ये वो टैग्स हैं जो कि अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। अच्छा, एक टैग है एब्रीवेशन का, एब्रीवेशन का मैं लिखता हूँ लाइक पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं ना, ERO प्रोफेसर
ABBR एब्रीविएशन का टैग डाल दिया, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने उसका टाइटल डाल देता हूँ, लाइक उसका पूरा नाम लिख देता हूँ, PROFFESOR, मतलब पूरे जो स्पेलिंग बनते हैं ना वो लिख देता हूँ, ठीक है इसमें, ठीक है। और इसमें आके मैं लिख देता हूँ PRO प्रोफेसर, ठीक है जी। एब्रीविएशन समझते हैं ना? अच्छा, एक्रोनियम क्या होता है? एब्रीविएशन तो बता दिया, अभी एक्रोनियम भी बता। इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये सारे ना। अच्छा, कहाँ पे लोकल होस्ट आपका? किधर गया? ये देखें, PROF, ये पूरा प्रोफेसर तो आया नहीं, लेकिन जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे टैग को तो नीचे लिखा आ रहा है प्रोफेसर। बात समझ आ रही? ठीक है, ये एब्रीविएशन। आपने सिर्फ टैग लगाना है, प्रोफेसर इधर लिखे और उसके बाद एक कीवर्ड है एक्रोनियम। डेफिनेशन, साइड डेफिनेशन, क्या क्या कह रहे हैं? बताते एब्रीविएशन हो गया, सोनिया में जो लिखा नहीं लिखा। हाँ, एक्रोनियम, ठीक है। अच्छा, एब्रीविएशन और एक्रोनियम का मतलब ये होता है, एब्रीविएशन वो होती है जो पूरी दुनिया के अंदर वो चीजें स्टैंडर्ड चल रही है, लाइक प्रोफेसर, PRO सबको पता है, मिस्टर, लेकिन नासा के डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ टोटल एजुकेशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी, TEPS। अच्छा, अब देखिए टैप्स का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस नेम से स्कूल्स चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसका एक मीनिंग नहीं है। क्या मैंने ये सोचा होगा कि मुकम्मल तालीम मखसूस अल्लाह के, ये मेरे माइंड की थॉट है, मेरे माइंड की क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये एब्रीविएशन नहीं है। पूरी दुनिया में टैप्स के डिफरेंट मीनिंग होंगे, ऐसे ही है। तो ये मेरे माइंड की थॉट है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये क्या है, क्रोनियम, ठीक है। अभी देखते हैं हम, समझ आ गई बात की? अब ये जाते हैं, तो ये टैब्स के ऊपर जाते हैं, तो नीचे आ नासा एक क्रोनियम है, ठीक है। इस तरह आपकी यूनिवर्सिटीज का ORIC है, डिफरेंट है, तो वो एक क्रोनियम है, उसको पूरी दुनिया नहीं जानती, लेकिन प्रोफेसर, मिस्टर के लिए MR, ये सारी दुनिया जानती है, इट्स एब्रीविएशन। समझ आ गई? पता लग गया? हाँ, अपनी कंपनी का नाम, आपका अपना लोगो, अपना डिजाइन, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है। किसका इसमें कुछ भी कोई लॉजिक तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, क्या भाई आप, मैं आपको वही बताता हूँ कि जो प्रोफेसर में, इसमें नाम तो पूरा ही शो होना है, लेकिन आप, मैंने एक बात समझाई थी कि कुछ चीजें आप गूगल के लिए बनाते हैं और कुछ चीजें आप यूजर के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गूगल के लिए बनती है, इस तरह के जो जो टैग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्रोनियम में कुछ भी आ सकता है। हाँ, उसको नहीं लोग उस तरह से जानते हैं जी, उसके कौन सा जेनेसिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है, ये किताबों में उसको लिखा जाता है, ठीक है। प्रोफेसर को लिखा जाता है, मिस्टर को लिखा जाता है, मिसिस को लिखा जाता है, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। हर चीज का, अब ITU के डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, हर बंदे की, हर मुल्क में डिफरेंट होंगे, लेकिन चाइना चले जाओ, कहीं पर भी चले, मिस्टर मिस्टर ही रहते हैं, उसको वैसे ही लिखना है। दानिश, टैग है यार इनसाइड का, INS का। यार ये आवाज ना आए यार, आप लोग इधर बुला लेते, ठीक है, ध्यान दे ले इसमें। इनसाइड है जी, लाइक टेल है, ठीक है जी। ठीक है जी, इनसाइड का मतलब है 500, इनसाइड है 200 नहीं, ठीक है। डेल हो गया वो, और ये इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। क्लियर है जी, ये समझ आ गई बात की? यार आपने कभी शॉपिंग की है?
ऑनलाइन की है, उधर डिस्काउंट ऑफर लगी होती है, Yes, वहां पे लिखा होता है 500 नहीं 200, yes. 200 नहीं 400, 20% ऑफ वो लाइन के लिए। लाइन लगी है हाँ। प्राइस। हाँ। तो वो प्रोग्रामिंग के साथ यूज करना पड़ता है। तो सारी अब जो साइट प्रोग्रामिंग में बनी है, ज्यादा साइटें प्रोग्रामिंग में बनती हैं, अगर वो वर्डप्रेस पे भी बनी हो तब भी वो पीछे प्रोग्रामिंग ही हो रही होती है उसके ऊपर। वर्डप्रेस खुद से तो नहीं वो चीज लॉन्च कर देता ना, प्रोग्रामिंग है। अब ये कीबोर्ड पे एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये पीछे प्रोग्रामिंग है, इसके सिस्टम को एम्बेड किया गया। आप एक इंसान की बात करें, वो भी प्रोग्राम है। आपके अंदर दो तरह की चीजें हैं, अच्छाई या बुराई, तीसरी तो कुछ भी नहीं है। आप प्रोग्राम है, ऊपर से आपके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, फरिश्तों में एक प्रोग्रामिंग है। हर चीज कायनात के सारे असूल में प्रोग्रामिंग है, मैनेजमेंट्स है, ठीक है। आप कुरान पढ़े, तर्जुमे से आपको आइडिया होगा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, तुम ये सितारों की चाल को देखते नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन ने रात को आके पकड़ लिया हो, रात ने दिन ने आके पकड़ लिया हो? क्या प्रोग्राम हुआ हुआ चीज, ठीक है ना। हर चीज, पहला लॉ ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप जब तक वाइब्रेट रहेंगे, वाइब्रेट से मुराद हरकत में रहेंगे तो बरकत में रहेंगे, ये लॉ है, समझ आए। काम करते रहेंगे, आप डेली क्या अपडेट करते रहेंगे खुद को, ठीक है, तो चीजें आपके पास आना शुरू होंगी। आप अच्छा गुमान करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीजें आएंगी। बुरा सोचेंगे, बुरा गुमान करेंगे, वो वैसी मिलेंगी। हर इंसान को खुदा उसके गुमान के मुताबिक मुयस्सर होता है, समझ आई बात की। और अच्छा गुमान इबादत होती, क्यों कहा जाता है? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, ये हमारा जो इर्द गिर्द ऑरा होता है ना, ये पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जीज और उतनी ज्यादा सक्सेस या उतनी ज्यादा चीजें आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। लोग, आप कुछ लोगों को देखते होंगे, आपको लगता होगा मेरा इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है या मैंने पहले भी इन लोगों को देखा हुआ है, ठीक है, तो आपका ऑरा उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर्सनैलिटी वाइज ऐसे होते हैं, जिनको देख के लगता है यार नहीं, मैं इनसे बात करूं, ठीक है। मेंटली तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शार्प, जिनकी बातें सुन के आपको कहते हैं कि नहीं यार मैं इनकी और बातें सुन। लाइक आपको, लाइक मोटिवेशन स्पीकर्स हैं या डिफरेंट लोग हैं, या किसी की बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं आप, आपके अंदर वो तासीर आती है, उनकी जुबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी थी, क्यों? उनके अंदर वो पॉजिटिविटी का मयार उस लेवल का होता है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि आप किसी को सुन रहे हैं, आप 2 घंटे की मूवी देख के बंदा बोर हो जाता अगर वो अच्छी ना हो। बात समझ आएगी? इसका मतलब उस बंदे में कोई बात है, उस बंदे में वो बात लाई गई है, वो खुद लेके आया है, उसने अपने ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ, ठीक है। तो अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे लोगों में सुनना, अच्छे लोगों को समझना, पढ़ना, ठीक है, फिर कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, तमाम नॉलेज जितना भी है ना, ये कंप्यूटर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस पर ग्रिप होते। आप में से केमिस्ट्री का कोई बंदा है नहीं है? फिजिक्स का कोई भी नहीं है? आप लोग फिजिक्स के हैं। अच्छा, अच्छा, मैंने बीएससी ना डबल मैथ में की है, डबल मैथ फिजिक्स के अंदर की है, एमएससी आगे फिर मैंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर की है, ठीक है। मैंने इवन के मैंने एमएससी केमिस्ट्री में नहीं की, फिजिक्स में नहीं की, लेकिन मैंने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाया है, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो मेरे मेंटोर्स अच्छे मिले, एफएससी में, बीएससी में वो लोग अच्छे मिले, उसके बाद मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च बहुत अच्छी, बात समझ आइए। और फिर कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़े, कि मैं जितना आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा होता है, एक प्रोग्रामर होता है, उसको डिलीवर नहीं करना आता, ठीक है ना। ये डिलीवर करना भी सबसे बड़ा हुनर होता है। ये अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, रहमान, मेरा सबसे आला नाम रहमान है, और सबसे बेहतरीन इल्म कुरान है, और सबसे बेहतरीन हुनर बयान है, वखलकुल बयान। समझ आई बात? कम्युनिकेशन पावर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात क्लियर हुई है? तो अपना जो आपके इर्द गिर्द लोग है ना, सीईओ में बैठे हैं ना, आपकी सोच सीईओ वाली होगी। अब गली मोहल्लों के लोगों में बैठेंगे ना, सोच वैसी होगी। आपके अंदर ये चीजें जनरेट करने में बहुत वक्त लगेगा। अभी अपनी जो गैदरिंग है ना, कंपनी जो है वो अच्छी करें, ठीक है, खुद को बेहतर करें, कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ें। आपके दिमाग में जो ऑब्स्टिकल प्लेसेस है ना, ये टूटेंगे, दीवारें टूट जाएंगी। और एक वक्त वो आएगा जब लोग आपकी बात इतनी सी करेंगे, लोग सुनेंगे, और उसके ऊपर पैसा खुद चल के आपके पास है। पैसा तो बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। ये तो आप देखेंगे कि पैसे से ऊपर क्या, अभी आप मुझे बताएं कि
ये जो इंडियन एक्टर है शाहरुख खान है या कोई है, क्या इनको पैसे की कमी? क्यों कर रहे हैं फिर? इतना काम कमा लिया बस बैठ जाए। शोहरत, इज्जत, वो उस फेम में उनका दिमाग कहता है कि हम वो करें। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना ऑरा होता है, हर बंदे की अपनी अपना वो क्राइटेरिया होता है। तो अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे कामों की तरफ तवज्जो दें, नेगेटिविटी ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। अगर नेगेटिविटी किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होती है तो वहां पर आप अपनी स्ट्रगल करें, अपने आप को बिजी करें। देखिए, डेवलपर हो, मार्केटर हो या कोई भी हो, ये सारी एक माइंड सेट का नाम होता है। अगर आपका माइंड सेट तैयार नहीं है ना, आप डेवलपर नहीं बन सकते। आप पूरा दिन मेंटली डिप्रेशन में, टेंशन में गुजार रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट का काम नहीं कर सकते। समझ आई बात की? आपने किसी से बात करनी है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ, मेरी टीम के ना 2 लोग गए,